हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल एसके हेल्पिंग हैंड ट्यूटोरियल्स। वर्कशीट 14 कक्षा 10 की आज हम देखेंगे। लेसन 11 पर आधारित है जो कि द प्रपोज़ल पे। प्रपोज़ल एक कहानी है जिसमें दो रिच पड़ोसी हैं और एक की बेटी भी है। तो जो दूसरा पड़ोसी है वो सोचता है कि मैं इससे भी लड़की से शादी कर लेता हूँ और जिससे कि मेरी संपत्ति में इजाफा ही होगा। और जो दूसरा व्यक्ति है वह भी सोचता है कि मेरी बेटी को रिच हस्बैंड मिलेगा, तो वो भी इस रिश्ते के लिए तैयार होता है। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि तीनों को ही लड़ने की आदत होती है छोटी छोटी बात पर। और किस तरीके से जब वह प्रपोज़ल लेकर के जाता है तो वो आपस में ही लड़ने लग जाते हैं और फाइनली शादी हो जाती है। परंतु फिर जो लड़का और लड़की हैं वो हर बार किसी न किसी नई बात पर लेकर के लड़ाई करते हैं। लास्ट ईयर वी लेंट यू अ थ्रेशिंग मशीन। लेंट का अर्थ होता है उधार देना। Although on that account we had to put off on our own threshing till November, you behaved to us as if we were gypsies. और ये जो लड़की है नतालिया, ये बात बोल रही है लोमोव, जो उनका पड़ोसी रिश्ता लेकर के आया है, उसको कि तुम्हें मैंने थ्रेशिंग मशीन उधार दी थी और तुमने उसे लौटाया नहीं, तो हमें अपनी थ्रेशिंग को नवंबर तक टालना पड़ा था। और तुम ये समझते हो कि हम जिप्सीज हैं, यानी घुमक्कड़ लोग हैं, हमारा क्या घर नहीं है। गिविंग मी माई ओन लैंड इंडीड। और वे एक्चुअली किसी ज़मीन को लेकर के लड़ाई कर रहे होते हैं, मेडोज़ को लेकर के। और उसके ऊपर जो है ये लड़की कहती है कि वो मेरी ज़मीन है, जबकि लड़का कहता है कि वो मेरी ज़मीन है और मेरे पास उसके डॉक्यूमेंट्स हैं। और फिर वो उसको ये कह देता है कि मैं तुम्हें शादी में वो गिफ्ट करूँगा। तब वो ये बात कहती है, गिविंग मी माई ओन लैंड इंडीड, तुम मुझे मेरी ही ज़मीन दोगे। और उसे वो इम्प्यूडेंट रूड बात बताती है। नो रियली दैट्स नॉट एट ऑल नेबरली। ये पड़ोसियों को ऐसा नहीं करना चाहिए। इन माई ओपिनियन इट्स इवन इम्प्यूडेंट इफ़ यू वॉन्ट टू नो। चलिए प्रश्न उत्तर देखेंगे। व्हाट डिड द स्पीकर लैंड लास्ट ईयर? द स्पीकर लैंड हर थ्रेशिंग मशीन। जो स्पीकर है उसने अपना थ्रेशिंग मशीन उधार दिया था। What was impudent in Natalia's opinion? According to Natalia, laying claim over her land was impudent. Natalia के अनुसार उसी की ज़मीन पर क्लेम करना कि ये मेरी है वो impudent था। Why did Chipkows had to delay their threshing till November? उन्हें अपनी threshing क्यों नवंबर तक टालनी पड़ी थी? They had to delay their threshing because their neighbor did not return their threshing machine. क्योंकि उनके पड़ोसी ने उनकी threshing machine लौटाई नहीं थी। अगला प्रश्न है, आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, यहाँ से आपको पढ़ करके उत्तर देना है। व्हाट रिक्वेस्ट डिड चिपकोव थिंक लोमो वुड मेक? जब वो आता है तो उसको क्या लगता है कि ये क्या रिक्वेस्ट करेगा? आस्क फॉर हर डॉटर्स हैंड इन मैरिज, बोरो मनी, बोरो लैंड, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका उत्तर है आंसर बी। जो वो आता है उसे लगता है कि ये कुछ पैसे उधार लेने के लिए आया है। वाई डिड चिपकोव थिंक इट वॉज अ कर्स टू बी अ फादर ऑफ अ ग्रोन अप डॉटर? अब जब उनकी लड़ाई हो जाती है, प्रपोज़ल वो लेके आता है लेकिन लड़ाई हो जाती है, तो लोमोव जो है वहाँ से वापस चला जाता है। तब पिता ये बात बोल देते हैं कि ये मेरी बेटी के लिए रिश्ता लाया था। तब उस लड़की को पता चलता, उसे पहले पता नहीं होता कि वो उसके लिए रिश्ता लाया। तो वो अपने पिता को वापस भेजती है कि अब आप जाओ और उसे मना करके लेके आओ। He had to go to call the man they had just shun out. He had to go to call the man who insulted them. He had to go call the man who shouted at them. All of the above. तो all of the above थे, उनकी लड़ाई भी हुई थी, उसने इंसल्ट भी किया था और चिल्लाया भी था। तो all of the above इसका उत्तर हम लिखेंगे। उम्मीद है आपको वीडियो से जानकारी अच्छी मिली होगी। लेसन भी आपको स्टोरी बता दी गई है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन किया कीजिए वीडियो कैसा लगा और आपको और किस तरीके का वीडियो की आवश्यकता है। धन्यवाद।